दर्शकों, हम सभी को पता है कि गांधी परिवार की तीसरी सदस्य प्रियंका गांधी वायनाड से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की राजनीति में पर्दे के पीछे से तो काफी लंबे समय से सक्रिय रही। 1990 के दशक के आखिरी वर्षों से ही वो अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव अभियानों का जिम्मा संभालती रही। इसके अलावा 2004 में जब उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए तो प्रियंका गांधी ने उनके लिए जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया था, लेकिन उन्होंने खुद को बैकग्राउंड में ही रखा। पहली बार उनकी राजनीति में आधिकारिक एंट्री 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हुई, जब उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान का प्रभारी बनाया गया, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ एक सीट मिली थी। इसके बाद 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। तब उनके आलोचकों ने कहा था प्रियंका गांधी के तौर पर कांग्रेस का तुरुप का इक्का चूक गया। 2019 में जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाया गया था तो यह चर्चा थी कि वे अपनी मां की पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। यहां तक कि चुनाव में खड़े होने की अपील करते हुए पोस्टर भी लग गए थे, लेकिन उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया। अब सवाल ये बन जाता है कि आखिर अब प्रियंका गांधी का चुनाव लड़ना क्यों अहम है। कांग्रेस की राजनीति अगर आप समझें और कई राजनीतिक पंडितों से को सुने या उनकी बातों को माने तो ये बिल्कुल सही समय था। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है और वो संसद में काफ़ी मुखर नजर आ रही हैं। अगर प्रियंका भी लोकसभा पहुंचती है तो वह अपने भाई के साथ मिलकर मोदी सरकार को और अच्छी तरह से खेल सकती है। वायनाड उनके लिए आसान सीट साबित हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी यहाँ काफ़ी लोकप्रिय साबित हुए हैं। अब प्रियंका गांधी ने वायनाड के वोटरों से अपील करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीते दिनों एक्स पर लिखा, 1989 में मैंने 17 साल की उम्र में पहली बार अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार किया था। इस बात को लगभग 35 साल बीत गए हैं। इस दौरान मैंने अपनी माँ, भाई, अपने कई सहकर्मियों के लिए अलग अलग चुनावों में प्रचार किया, लेकिन ये पहली बार है जब अपना चुनाव प्रचार कर रही हूँ। उन्होंने लिखा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की दिल से आभारी हूँ। उन्होंने मुझे यूडीएफ का उम्मीदवार बनने का मौका दिया। वायनाड से पार्टी उम्मीदवार बनने में अपने परिवार के समर्थन के लिए भी मैं आभारी हूँ। अगर आप मुझे अपना प्रतिनिधि बनाएंगे तो ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। भारतीय मतदाताओं के एक वर्ग में प्रियंका गांधी को पसंद भी किया जाता रहा है। लोग प्रियंका में उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। उनका मानना है कि वो इंदिरा गांधी जैसी मजबूत इच्छा शक्ति वाली महिला और भारतीय राजनीति की चुनौतियों का बखूबी सामना कर सकती हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के उलट अपने पिता राजीव गांधी की राजनीतिक उत्तराधिकारी समझी जाती रही थी। यहाँ तक कि आतंकवादी हमले में मारे गए उनके पिता के अंतिम संस्कार के दौरान भी लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि प्रियंका ही कांग्रेस की नई नेता होगी। लेकिन इसके बाद प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं उतरी। पिता की मौत के बाद पहली बार प्रियंका गांधी सार्वजनिक तौर पर तब दिखी जब बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा से उनकी शादी हो रही थी। ऐसा माना जाता है कि 1990 के दशक में आखिर में जब कांग्रेस नेतृत्व के सवाल पर संघर्ष करती दिख रही थी और सोनिया गांधी ने राजनीति में ना आने का फैसला कर लिया था तो प्रियंका गांधी ने ही पर्दे के पीछे हालात संभाले थे। इसके बाद वो लगातार अपनी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी को राजनीति में आगे बढ़ने में मदद करती रही। पिछले कुछ सालों के दौरान जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो अभियान के दौरान लंबी यात्राएं की तो वह उनके साथ लगातार बनी रही, लेकिन 2019 से 2024 के बीच लोगों ने प्रियंका गांधी को सामने आकर कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाते देखा। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा। पार्टी के अंदर और बाहर उन्हें चुनावी राजनीति में उतारने की मांग पड़ने लगी और आखिर में अब हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनावी मैदान में है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रजाहित।